आज हम दिवाली स्पेशल चकली बनाएंगे, जिसे भाजने की चकली भी बोलते हैं। तो इस चकली को सभी दालें चावल को भूनकर बनाया जाता है और ये चकली खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, एकदम परफेक्ट तरीके से आप भी जब घर में चकली बनाओगे तो वो इस तरह से बनेगी। तो मेरे इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। चकली बनाने के लिए हमने लिए हैं चावल। तो ये राशन के चावल है, ग्राम में देखो तो ये 500 ग्राम है। अगर ग्राम से नहीं समझ रहा है आपको तो कोई भी ग्लास ले लीजिए। तो हमने इस ग्लास से हमने 2 ग्लास भरकर चावल लिए हैं और इसी ग्लास से हमने 1 ग्लास भरकर ये चने की दाल लिए हैं। तो देखिए इस तरह का आपको मेजरमेंट कर लेना है। अब यहाँ पे लिए है आधा कटोरी उड़द की दाल लिए हैं और 1 कटोरी लिया है पोहा, ये जाड़ा वाला पोहा है। और साथ में लिए है आधा कटोरी धनिया और 1 चम्मच लिए है अजवाइन। तो इस तरह सभी चीज़ें लेना है। अब सबसे पहले हमें इन सभी को रोस्ट कर लेना है। हमें एक कढ़ाई ले लेना है, जो अच्छी जाड़ी कढ़ाई हमें चाहिए। अब इस कढ़ाई में हमें चावल को डाल दिए हैं और डालकर इसको हमें भून लेना है। गैस की जो फ्लेम है हमें मीडियम रखना है। तो चावल का जो कलर है वो चेंज नहीं करना है, बस चावल को हमें रोस्ट कर लेना है। तो देखिए कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह हमें चावल को रोस्ट कर लेना है। तो देखिए जब तक कि चावल अच्छा गर्म नहीं हो जाता है तब तक के हमें इसको इस तरह से भून लेना है। तो चावल बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब इस चावल को हमें बड़े से परात में निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई में हमें दाल को भी भून लेना है। तो दाल को भी धुल कर साफ कर लिए थे और इसको भी छाँव में सुखा लिए थे। अब देखिए इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसका भी जो कलर है वो चेंज नहीं कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने दाल को भूनकर रेडी कर लिए हैं। अब इस दाल को भी हम उसी परात में रख देंगे, जिस परात में हमने चावल रखे हैं उसी में हम इसको भी डाल देंगे। अब सेम कढ़ाई में हम इसमें उड़द की जो दाल है उसको भी भून लेना है। तो उड़द की दाल को हमने नहीं धोए थे, इसका जो पाउडर है तो वो एक गीले कपड़े से पोंछकर ले लिए हैं और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं दाल का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है, बस दाल रोस्ट हो गई है। तो सेम कढ़ाई में हमें पोहा को भी भून लेना है। तो पोहा का भी जो कलर है वो चेंज नहीं करना है, बस इनको हमें रोस्ट करते जाना है। इस तरह से सभी चीज़ों को हमें इस तरह से रोस्ट कर लेना है। तो देखिए पोहा भी बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गया है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कटोरी साबूदाना, जिसको लेना हम भूल गए थे। तो इसको लेने के बाद देखिए इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। इसमें जो मॉइस्चर रहता है वो कम हो जाना चाहिए, तब तक कि इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देख सकते हैं इसको भी अच्छे से भून लिए हैं। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। साथ में जो धनिया लिए थे आधा कटोरी, चम्मच से देखो तो ये 3 चम्मच है और इसको भी अच्छे से हमें भून लेना है। तो देखिए इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है, यानी कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे चीज़ों को हमें भून लेना है। तो अजवाइन देखिए, अजवाइन को एकदम ज़्यादा नहीं भूनना है। अजवाइन अगर ज़्यादा भून गई तो जो मतलब टेस्ट आता है एकदम कड़वा आता है, इसलिए हमें 2 सेकंड के लिए इस तरह से चला लेना है और इसको भी उतार लेना है। तो देखिए ये भी बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से सारे चीज़ों को हमने भूनकर रेडी कर लिए हैं। इसको बोलते हैं चकली की भाजनी बोलते हैं। तो देखिए सभी को हमने बड़े से परात में निकाल लिए हैं और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे। अभी ये अच्छे से ठंडा हो गए हैं। अब इनको हम चक्की से पीसकर लाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आटे को पिसा कर ला लिए हैं। तो इस तरह का आटा बनकर रेडी हो गया है। अब इस आटे को गिनना ज़रूरी है। तो आप कोई भी कप ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए।
तो इस आटे को हमें गीन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 कप भरकर आटा डाल दिए हैं और ये 2 कप हो गए हैं और इस तरह से हमें एक एक करके पूरे आटे को गीन लेना है। तो ये कुल मिलाकर ये आटा जो है वो 8 कप निकल गया है, यानी कि 1 किलो की भाजनी का जो आटा रहता है वो बराबर 8 कप निकल जाता है। अब इसी कप से हमें बाकी मेजरमेंट कर लेना है। तो अभी हमें पानी को उबालने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लेंगे पानी। तो जिस कप से हमने आटा लिए थे 8 कप, उसी कप से 4 कप भरकर हमें पानी ले लेना है। तो यहाँ पे हमने पूरा टोटल मिला के 4 कप पानी को डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे ताकि हमें जब लगेगा तो हम वो ले सके। और इस पे हमें ठंडा पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब देखिए इस पानी को हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। अब ये जो कप है इसका जो आधा कप रहता है इतना हमें तेल ले लेना है। तो देखिए 8 कप आटा है उसके लिए हमने आधा कप हमने तेल लिया है। अब तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और इस आटे को अच्छे से इस तरह से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसके ऊपर जो गरम तेल है वो इस तरह से हमें डाल देना है। तो इस तेल को हमें एकदम सावधानी पूर्वक डाल देना है ताकि जो इसके छींटे हैं वो आग में बिल्कुल ना उड़े। तो देखिए इस तरह से हमने तेल को डाल दिए हैं और डालने के बाद इस तरह से हमने इसको मिला देना है। तो इसमें हाथों का यूज अभी बिल्कुल नहीं करना है, इस तरह से चम्मच से हमें मिला देना है क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से मिलाने के बाद अब इस आटे को हमें हाथ से इस तरह से मिला देना है ताकि जो आटे में अच्छे से मोयन लग जाए और आटा एकदम एक जैसा हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने आटे को रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पाव चम्मच डाले हैं हल्दी पाउडर और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच नमक डाल दिए हैं और सफ़ेद वाला तिल यहाँ पे हमने 3 चम्मच लिया है। तो इस तरह सभी चीज़ों को डाल दिए हैं और आधा चम्मच अजवाइन को हाथ में क्रश कर कर डाल देना है और डालने के बाद इन सभी को अच्छे से इस तरह से मिला देना है। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला दिए हैं और इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें गर्म वाला पानी को डाल देना है और डालने के बाद इस तरह से हमें आटे में अच्छे से मिला देना है। तो देखिए इस तरह से आटे में हम अच्छे से मिला देंगे, इसमें हाथों का यूज नहीं करना है क्योंकि पानी गर्म है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आटे में पानी को मिला दिए हैं। जो हमने 4 कप पानी लिया था वो पूरा पानी हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको ढककर हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि जो आटा है वो अच्छे से फूल जाए। और देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आटा बढ़िया से फूल गया है यानी सॉफ्ट हो गया है। अब इस आटे को हमें एक परात में निकाल लेना है। क्योंकि ये परात थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए हमें दूसरे परात में निकाल लेना है और निकालने के बाद इस तरह से हमें आटे को गूँथ लेना है। तो जो एक्स्ट्रा पानी रखे थे उसको हमें हाथ में लेते जाना है और इस आटे को गूँथते जाना है। इसमें अभी ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है और इस तरह से मिलाते हुए इसका जो डो है हमें बना लेना है। ये अपने आप ही डो के फॉर्म में आ जाता है। अभी थोड़ा ये गर्म है। तो देखिए इस तरह से हमने आटे को गूँथ लिया है। एकदम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और एकदम हार्ड भी नहीं करना है। तो देख सकते हैं इस तरह का आटा बनकर रेडी हो जाता है और जो बाकी का बचा है उसको भी हम इस तरह से गूँथ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब इस आटे को हम तुरंत ही चकली बनाएंगे। तो इसमें से एक डो तोड़ लेंगे और इस आटे को हमें खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको ढककर रख देना है। अब इस आटे को चकले के ऊपर रखकर इस तरह से अच्छे से मसल लेना है ताकि जो आटा है उसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। जब हम चकली बनाएंगे तो वो बिल्कुल ना टूटे। तो देखिए इस तरह से आटे को रेडी कर लिया है। तो हमने यहाँ पे साँचा लिए हैं। तो देखिए जो गड़ता है वो नीचे रखना है और जो चिकना है उसे ऊपर रखना है। इससे जो चकली बनेगी एकदम कांटेदार चकली बनती है।
अब इस ढक्कन को इस तरह से लगा देना है और लगाने के बाद इसमें हमें आटे को डाल देना है। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए इस तरह से हमने आटे को डाल दिए हैं। चकली बनाने के लिए देखिए एकदम ये रेडी हो गया है। अब इसका जो ढक्कन है वो लगा देना है। तो इस तरह से हमें ढक्कन को लगा देना है और लगाने के बाद हमें एक प्लेट ले लेना है और प्लेट के ऊपर इस तरह से हमें गोल गोल चकली को डाल देना है। तो देख सकते हैं हमें 3 से 4 लेयर वाली ये चकली बनाएंगे। तो इस तरह से बनाओगे तो एकदम एक जैसी चकली बनती है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये चकली बनी है। तो इस तरह से हम आपको दूसरी भी चकली बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें गोल गोल चकली को बना लेना है और जो साइड की बाजू है उसको यहाँ पे टक कर देना है। जब ये तेल में जाए तो ये बिल्कुल छूटे ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमें चकली को टक कर देना है और जो अंदर का जो भाग है उसको भी हमें टक कर देना है। तो इस तरह से हम आपको चकले के ऊपर भी बनाकर दिखाएंगे। तो ये चकली बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस तरह से हम सभी चकली को बना लेंगे। तो देखिए चकली फ्राई करने के लिए तेल एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और ज़्यादा हमें ठंडा भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें एक एक करके चकली को डाल देंगे। तो एक साथ हमें ज़्यादा चकली नहीं डालना है, बस 4 से 5 ही चकली को हमें इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसको हमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है जब तक कि ये अपने आप ही ऊपर ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से आने के बाद हम एक एक करके चकली को पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए चकली का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हमारी चकली बहुत ही अच्छी बनी है और बिल्कुल भी टूटती नहीं है। तो इस तरह से हमें एक एक करके चकली को पलट देना है और इसको पलटने के बाद अभी इसको हम और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो देख सकते हैं जो नीचे बैठ गई है वो पक गई है और जो ऊपर तैर रही है तो वो थोड़ा सा पकना बाकी है। और जो बुलबुले है जब कम हो जाए तभी ही चकली को निकालिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह की ये कांटेदार चकली बनकर रेडी हो जाती है। तो इसको भी हम देखिए पकाने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये चकली बनी है। तो इसी तरह से जो बाकी की बची है उनको भी इस तरह से हम बना लेंगे। तो इस तरह से ये चकली बनती है, ना टूटने की झंझट है और बिना किसी झंझट की ये चकली बनती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल एक समान ये चकली बनी है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा मोटी है और बिल्कुल भी ये चकली जो है टूटी नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इस तरह से ये चकली ज़रूर बनाइए। आप एक बार पहली बार भी बना रहे हो तब भी आप परफेक्ट चकली बनाओगे। तो इस तरह से ये चकली बनकर रेडी हो जाती है और एकदम क्रंची बनती है, क्रिस्पी बनती है। तो देख सकते हैं बहुत ही कांटेदार ये चकली बनी है और बिल्कुल ही तेलकट ये चकली नहीं बनी है। इस चकली को आप 1 महीने तक स्टोर भी कर रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह की ये चकली बनकर रेडी हो जाती है और ठंडा होने के बाद ही चकली आधे घंटे के बाद ही चकली को डब्बे में भर कर रखिए। तो देखिए इस तरह से ये चकली बनकर रेडी हो गई है। आप भी घर में इस तरह से ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।